हाय फ्रेंड, मैं सुशील कुमार आपके अपने इस YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म ES में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट का उसमें बेसिक चीजें सब कुछ बता चुके हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए यानी सिंपल इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। आज अब सबसे पहले इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जानने के लिए हमें साधारण ब्याज जानना जरूरी होता है। इसके लिए हम पहला वीडियो बना चुके हैं, उसकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आप पहले उसे देखिए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में आपको आसानी होगी। ठीक। और सबसे पहली चीज इसमें जो साधारण ब्याज होती है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष सेम होती है, जो भी हो। यानी साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज जो होती है प्रत्येक वर्ष बराबर होती है। जितनी एक वर्ष की ब्याज होगी उतनी ही हर वर्ष आएगी। जैसे दूसरे वर्ष का भी उतना ही होगा और तीसरे वर्ष का भी उतना ही होगा। जैसे एक वर्ष का मान लीजिए 10 रुपए ब्याज हमारा आता है साधारण ब्याज, तो दूसरे वर्ष भी 10 रुपए आएगा और तीसरे वर्ष भी 10 रुपए आएगा। हम अगर इसे टोटल ब्याज निकालें यानी 10 + 10 + 10 जितने वर्ष का पूछे सभी को योग कर देंगे तो हमारा पूरा साधारण ब्याज हो जाता है। पर लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे पहले वर्ष का ब्याज 10% आया यानी 10 रुपए आया है 100 रुपए पर 10, यानी 10% का मतलब प्रत्येक 100 पर। तो जैसे 10% पूछे तो इसका मतलब ये कह रहा है कि प्रत्येक 100 पर 10 रुपए। जैसे 500 है तो यानी 500 में कितने 100 होंगे? 5 होंगे। अगर हम 500 को 100 से भाग दे दें तो उसमें आ जाएगा कितने 100 के नोट होंगे। तो फिर 10% पूछा है तो उसमें 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब देखिए, साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष सेम आता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हर वर्ष डिफरेंस आता है, क्योंकि पहले वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे वर्ष में मूलधन हो जाता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए पर साधारण ब्याज 10 रुपए आता है एक वर्ष का आएगा, तो दूसरे वर्ष भी इसका 10 ही आएगा साधारण ब्याज। और इसमें क्या होता है, पहले वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष का दोनों सेम ही रहेंगे। अगर वार्षिक दर दिया है दोनों में तो वो दोनों उतना ही आएगा, जितना साधारण ब्याज आएगा उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन अगर 2 वर्ष का पूछ ले तो डिफरेंस हो जाता है थोड़ा। इसलिए डिफरेंस हो जाता है क्योंकि हमारा पहले वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो भी यानी मूलधन में जुड़कर उस पूरे पर ब्याज लगता है। यानी जो पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट होता है वो भी हमारा मूलधन बन जाता है, फिर ब्याज लगता है, यानी ब्याज पर ब्याज लगता है। यही डिफरेंस है। अब जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई धन क्या मान लीजिए 500 रुपए पर 10% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी SI एंड CI तथा कंपाउंड इंटरेस्ट तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम इसमें SI = PTR/100 कर देंगे,
यानी ऐसे P कितना दिया हुआ है 5000 हम इसमें एक एक वर्ष का निकालेंगे। 2 वर्ष दिया हुआ है तो एक एक वर्ष का निकालते हैं। तो 500 रुपए है, 500 है और रेट दिया हुआ है 10%, 10% और एक वर्ष का निकालेंगे तो एक ही आ जाएगा। हम यहाँ समझाने के लिए यहाँ पे एक वर्ष ले रहे हैं, ठीक, एक वर्ष का अलग अलग प्रत्येक वर्ष का निकालेंगे यहाँ पे। तो बटे 100 कर देंगे तो इसमें 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा 50 रुपए जो है एक वर्ष का ब्याज आया है। 50 रुपए एक वर्ष का ब्याज है, एक वर्ष का है, ठीक। अब देखिए अगर हम 2 वर्ष का निकालेंगे तो हम बताए हैं कि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष सेम आता है। तो 2 वर्ष के लिए एक वर्ष का 50 रुपए है तो 2 वर्ष का 100 रुपए हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 की जगह पे 2 से गुणा कर देंगे यानी 0 काटेंगे 100 रुपए हो जाएगा। इसी तरीके से इसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है, अगर हम इसी फार्मूले को रखें, मतलब यही चीज लें, कंपाउंड इंटरेस्ट का CI इक्वल इसमें मिश्र धन यानी A इक्वल P1 प्लस R/100 घात पे यानी टाइम होता है, T इसे हम मान लेते हैं, ठीक, टाइम T है। और ये जो A है यानी अमाउंट है मिश्र धन, अमाउंट मतलब मिश्र धन, ये जो है अमाउंट है और इसे हम मिश्र धन कहते हैं। तो आप देखिए अगर हम इसमें और एक फार्मूला और रख लीजिए, हम पहले वाले पार्ट में बता चुके हैं कि अमाउंट इक्वल क्या होता है, वहां पे SI इक्वल P होता था, अब यहाँ पे CI इक्वल P होगा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस P, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस P, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल P हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें भी एक एक वर्ष का निकालते हैं, एक वर्ष का निकालेंगे तो 50 आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ही 50 आएंगे। देखिए A इक्वल P का मान 500 है और 1 प्लस दर कितना है 10% है बटे 100 घात समय एक वर्ष ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 कर देंगे, टाइम्स एक वर्ष ले रहे हैं, ये भी एक वर्ष के लिए है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 500 इंटू 10, 10 1 11, 11 बटे 10, 11 बटे 10 यानी 0 से 0 काटेंगे, 0 0 काटेंगे, 11 5 55 यानी ये 550 रुपए हो गया। ये जो हमारा है ये मिश्र धन आया हुआ है, 550 रुपए मिश्र धन आया हुआ है। तो हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इसमें से मूलधन घटा देंगे यानी CI इक्वल A माइनस P हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पे देखिए 550 माइनस मूलधन कितना है 500 है। अब देखिए यहाँ पे 50 रुपए हमारा ब्याज आया, एक वर्ष का साधारण ब्याज और क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही सेम आए हैं। लेकिन अगर दूसरे वर्ष का निकालेंगे थोड़ा डिफरेंस आएगा, डिफरेंस केवल इतना आएगा कि अगर ये जो ब्याज है अगर हम इसका साधारण ब्याज निकाल के उसमें जोड़ दें तब भी हमारा क्या कहते हैं सेम आंसर आ जाएगा। अब जैसे सिंपल विधि हम मान लेते हैं कि इसी फार्मूले से हमें साधारण चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है, सीधी सी बात है। पहले वर्ष का जितना ब्याज आया है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज और इसका भी ब्याज का ब्याज निकाल के अगर जोड़ दें तो हमारा आंसर सेम आ जाएगा। जैसे देखिए 50 रुपए अगर ब्याज निकालना हो SI इक्वल क्या करेंगे 50 इंटू दर कितना है 10% है इंटू समय एक वर्ष है, अगले मतलब एक वर्ष के बाद एक वर्ष ही बचेंगे तो बटे 100। अब देखिए 0 0 कटा, 1 0 से 1 0 यानी 5 रुपए आ गया। अब अगर हम इस फार्मूले से
यानी 100 रुपए और प्लस 5 कर दें तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 100 प्लस 5। ये जो 5 है यानी 1 वर्ष के ब्याज पर ब्याज है 5 रुपए। अब देखिए ये 105 रुपए हो गया, 105 रुपए ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे इस तरीके से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज पर अगर हम ब्याज निकाल के इसमें जोड़ दें 2 वर्ष के साधारण ब्याज में तो हमारा क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह पे सीधे से अगर ये 2 वर्ष का निकाल लें, यहाँ पे सीधे निकालिए 2 वर्ष का, तो ये 105 ही आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा इतना ही आएगा। देखिए यहाँ पे टाइम की जगह पे हम 2 ले लेते हैं, तब देखिए इसे कैलकुलेट करिए। 500 इंटू 10, 10 एकम 10, 11/10 स्क्वायर है, तो हम इसे 2 बार गुणे कर देते हैं 11/10। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब कितना हुआ 11 ग्राम में 121 इंटू 5। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 6, 605 रुपए ये हमारा अमाउंट हो गया मिश्र धन। अब CI इक्वल हम जानते हैं क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, यानी 605 रुपए में से माइनस मूलधन घटाएंगे, कितना है 500 है। तब यहाँ पे 605 है, सॉरी यहाँ 650 लिख रहा है, 605 होगा। 605 में 500 घटाएंगे तो हमारा 100 यानी 105 रुपए ही आया। ठीक, तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना था। इसमें केवल डिफरेंस ये इतना ही होता है कि जो हमारा पहले बार असाधारण ब्याज था ये 50 रुपए 1 वर्ष असाधारण ब्याज जो आया था। अब इसके बाद इसका भी ब्याज निकालिए, यानी 50 रुपए का ब्याज निकालेंगे। दर 10% दिया है, समय 1 वर्ष है और 50 मूलधन 50 है तो 5 रुपए आया। अब देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज प्लस ब्याज पर ब्याज दोनों योग कर दिए तो हमारा क्या कहते हैं 105 रुपए आया CI। और यहाँ भी इस फार्मूले से भी CI आया 105 रुपए। तो समझने का यही इतना मतलब था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक वर्ष यानी इस वर्ष का ब्याज अगले वर्ष मूलधन बन जाता है, तो उस पे ब्याज लगता है। जैसे 100 रुपए हम आपको मान लीजिए उधार दिए हैं या लिए हैं, तो अगर इस पे पहले वर्ष का ब्याज हमें 10 रुपए मिल रहा है साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो ये जो 10 रुपए मिला है हमारा पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष जाके मूलधन बन जाएगी, यानी 110 रुपए पे ब्याज दूसरे वर्ष लगेगा। पहले वर्ष आप 100 रुपए पर देंगे, दूसरे वर्ष 110 रुपए पर देंगे, फिर तीसरे वर्ष ये जो 110 रुपए का ब्याज आएगा और ये पूरा मिला के मूलधन बन जाएगा उसका ब्याज लगेगा। इसी तरीके से बढ़ते चला जाता है। और ज्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें 2 ईयर या 3 ईयर या 4 ईयर, मैक्सिमम केसेस में ज्यादा 2 ईयर पूछता है और इसके बाद 2 और 3 ईयर ही पूछता है, और कभी कभी 4 ईयर का भी पूछ लेता है। इससे बड़ा जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन हमें इससे क्या लेना, चाहे जितने वर्ष का पूछे उसे हम उतनी बार कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। लेकिन एग्जाम में ज्यादातर क्या कहते हैं 2 ईयर या 3 ईयर या 4 ईयर आता है। हम इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। इसमें दिया हुआ है कि 400 यानी 4,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 ईयर का चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज यानी 4,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। सीधी सी बात है। तो हम इसमें चाहे हम इसे दोनों तरीके से समझेंगे। पहले हम इसका साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज हमारा क्या आया, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, यानी 1 वर्ष का
एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, SI इक्वल PTR/100, PTR/100। अब इसमें P दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, टाइम्स इसका 2 ईयर दिया हुआ है, रेट इसका 10%, यानी समय 1 वर्ष लिए हैं तो यहाँ पे 1 वर्ष रखते हैं। अब अपॉन 100, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी इसका कैलकुलेट करेंगे तो 400 रुपए, 400 रुपए ब्याज हुआ 1 वर्ष का। SI है 1 वर्ष का है। तो अब देखिए अगर हमें 2 वर्ष का ब्याज निकालना है, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यानी 2 वर्ष का SI साधारण ब्याज 400 इंटू 1 वर्ष का इतना आया है, 2 वर्ष का कितना होगा, 400 इंटू 2 बराबर 800 रुपए हो जाएगा। 800। अगर हम इसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, साधारण ब्याज निकाले, थोड़ा डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि ये हमारा जो 400 पहले साल का साधारण ब्याज आया है ये भी जाके मूलधन में जुड़ जाएगा, यानी ये मूलधन दूसरे वर्ष ये भी मूलधन बन जाएगा। 4000 हमारा पहले वर्ष पहले से है लिया गया धन, तो इसमें 400 और जुड़ जाएगा, यानी दूसरे वर्ष जो ब्याज देंगे हम वो 4400 रुपए पर देंगे, यानी 4400 रुपए पर देंगे। देखिए हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। पहले 400 रुपए का SI, यानी हम प्रिंसिपल 400 मान लेते हैं, 400 इंटू टाइम्स 1 रख देते हैं, 1 वर्ष का निकाल रहे हैं क्योंकि 2 ही वर्ष पूछा है, तो 1 इंटू दर कितना है 10% बटे 100। अब देखिए 2 जीरो कट गया, 4 धामा 40। अब यही अंतर आएगा इसका। अगर जैसे हमारे क्वेश्चन में पूछ लेता कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो हमें कुछ नहीं, सीधे केवल एक ही फंडा निकालना है, 1 वर्ष का ब्याज निकालते और फिर इसके ऊपर ब्याज निकाल लेते, वही जितना आता अंतर हो जाता, वही किए हैं। अब ये चीज ना करते हम, इतना करने के बाद इतना ही करते, यानी इसे SI मान लेते हैं। अब 400 इंटू 10 बटे 100, और ये 40 जो आएगा इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है। अगर इसमें हम थोड़ा सा बढ़ा दें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, मान लीजिए यहाँ पे अंतर पूछ लेता तो सिंपल है, बस केवल हमें इतना ही करना पड़ता, और चाहे आए तो हम दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारा कि हम सीधे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाएंगे, यानी अमाउंट इक्वल मिश्र धन होता है P और कोष्ठक में 1 + R/100 और घात में टाइम्स होता है। ठीक, अब यहाँ पे P दिया हुआ है 4000 और 1 + R कितना है 10% बटे 100, और समय कितना है 2 वर्ष है। तब देखिए 0 से 0 कट गया। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 4000 इंटू 10 कम 10 11 बटे 10 स्क्वायर है, तो 2 बार हम गुणा कर देंगे, 11 बटे 10 हो जाएगा। अब इसे हम काट देते हैं इससे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 11 ग्राम में 121 इंटू 40। अब फिर से गुणा करेंगे, 0 को ऐसे उतार लेते हैं, अब 4 से गुणा कर देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 4880 रुपए जो आया है ये हमारा मिश्र धन है। अब CI इक्वल करेंगे तो A माइनस P, तो हमारा क्या है, ये 4840 माइनस P कितना है 4000। तो अब इसका
घटाएंगे तो 840 रुपए, 840 रुपए ब्याज आया। यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज आज इतना आया। अगर हमको डिफरेंस पूछ रहा है इसमें साधारण ब्याज और एसआई का, तो सीधे 2 वर्ष का साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट में घटा देंगे अंतर के लिए। तो यानी 840 माइनस, अब यहाँ कर देते हैं, अगर इन दोनों का अंतर पूछ रहा है तो CI माइनस SI, CI माइनस SI कर देंगे तो CI कितना है 840 माइनस SI 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए है। साधारण ब्याज 2 वर्ष का 800 रुपए है। तो अब हम इसे घटाएंगे आएंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा, दोनों का अंतर आ जाएगा 40 रुपए। 40 रुपए जो हम यहाँ 40 निकाले हैं, देखिए वही आया है सेम। यानी 1 वर्ष के ऊपर जितना ब्याज आया है वही हमारा डिफरेंस होता है। ठीक, अगर जैसे कभी भी क्वेश्चन में ये पूछे कि दोनों वर्ष का अंतर या अंतर दिया रहे, मूलधन पूछे, तो हम सीधे से यहाँ से लगा सकते हैं। सीधे यहाँ रखिए, 1 वर्ष का जो है ब्याज आया है, 1 वर्ष का ब्याज जो आया है उसमें क्या कहते हैं, उस पर ब्याज फिर से निकालिए आइए, और जितना आएगा वही हमारा अंतर हो जाएगा। और कहीं अंतर दिया हुआ है, अगर ये दिया है, दर दिया है, तो हम इसका 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे, फिर 1 वर्ष के साधारण ब्याज पर फिर यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो हमारा मूलधन भी निकल आएगा आराम से। इस क्वेश्चन में कभी भी अगर चाहे इसको ना देकर यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे देता 40 रुपए, तब भी हम इस मेथड से भी बहुत आराम से लगा सकते हैं, बहुत आराम से, हमें कोई समस्या भी नहीं होगा। ये बेसिक चीजें हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे 40 दिया होता तो हम इस फार्मूले में डायरेक्ट रखते 40 इक्वल टू P और इंटू 1 इंटू 10 बटे 100। तो अब देखिए P इक्वल यहाँ से आ नहीं जाए, 1 0 से 1 0 काटिए, P इक्वल 400 आ गया। अब ये जो है ध्यान देने की बात है इसमें इतना कि जो P आया है हमारा, ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज है। अब देखिए 1 वर्ष का अगर साधारण ब्याज दिया हो, 1 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हो तो मूलधन तो आराम से निकाल सकते हैं। SI इक्वल PTR बाई 100। इसी तरीके से फिर से पुटअप करेंगे। यहाँ जो 40 रखे हैं यहाँ 400 कर देंगे और फिर ये पूरा सेम ही होगा। अब देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे 400 इक्वल P इंटू T 1 है इंटू R 10% है बटे 100। अब 1 0 से 1 0 काटिए, P इक्वल 400 रुपए आया ना। यही तो हमारा है, ये 4000 आया ना। सिंपल सी बात है कि हमें इस तरीके से कभी भी चाहे जिस प्रकार से ये दे, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी इस साधारण ब्याज से ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। और इस तरीके अंतर पूछ ले तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेट ज्यादा करना पड़ेगा। हमें सीधे इसी मेथड पर आना है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालते हैं, उसका फिर से ब्याज निकालेंगे साधारण ब्याज, जितना आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अब पार्ट 2 में इसके आगे बताएंगे।